मनोरमा के दो जुड़वा बेटे होते हैं, मोहन और रोहन, और उनकी अभी अभी शादी हुई है। बहू ओ बहू। तभी दोनों अपने कमरे से बाहर आती हैं। जी माँ जी। अरे ये क्या, तुम दोनों एक दूसरे के कमरे से बाहर क्यों आई? क्या मतलब माँ जी? मतलब ये कि तुम दोनों को पता है ना तुम दोनों की शादी किससे हुई है? हाँ माँ जी, मेरी शादी रोहन और रूपा की शादी मोहन से हुई है। मोहन बड़े हैं और रोहन छोटे। एकदम सही। तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के कमरे से क्यों बाहर आ रही हो? मतलब क्या है माँ जी आपका? हम दोनों एक दूसरे के कमरे में थे रात भर। मनोरमा जोर से हंसने लगी। हाँ सही पकड़े हैं। रूपा और रानी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। तभी मोहन और रोहन घर आते हैं। आ गए तुम दोनों। जी माँ। जी माँ। अरे पर आप लोगों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि माँ ने हमें बचपन से एक जैसे ही कपड़े पहनाए हैं। पर अगर आप लोग ऐसे रहेंगे तो फिर हमारा आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना। कुछ मुश्किल नहीं है बहू, कुछ दिनों में तुम दोनों अपने खस्मों को पहचान लोगी। रूपा और रानी परेशान हो जाते हैं। चलो अब तुम दोनों मिलके अपने पतियों की आरती करो और इनके कमर में ये रक्षा धागा बांधो। मैं अभी आती हूँ। रूपा सबसे पहले जाती है आरती करने के लिए और धागा भी बांधती है। तभी मनोरमा आती है। अरे ये क्या किया तूने? ये रोहन है। तुझे मोहन के कमर में धागा बांधना था और इसी की आरती करनी थी। इन्हें बोलना चाहिए था ना माँ जी कि ये रोहन है। मैंने सोचा भाभी के साथ मस्ती हो जाए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है मस्ती करने का। अरे तो होती कौन है मेरे बच्चों को डांटने वाली? पर माँ जी। चुप हो जा और जाकर दोनों के लिए ब्लैक कॉफी बना। रोहन की कॉफी में शक्कर मत डालना। जी माँ जी। और तू रूपा, जाकर मेरे लिए चाय बना। जी। रूपा और रानी किचन में जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी कॉफी बनाकर लाती है और मोहन रोहन को देती है। अरे ये क्या, ये चाशनी जैसी कॉफी। तुझे मैंने अभी अभी बोला था ना, रोहन की कॉफी में शक्कर मत डालना। पर माँ जी। चुप हो जा और दूसरी कॉफी बनाकर लेकर आ। रानी गुस्से में किचन में जाती है। क्या हुआ रानी? इन दो जुड़वा भाइयों के चक्कर में हमारी बैंड बज गई है। तभी मनोरमा बाहर से चिल्लाती है। फिकर मत कर, डीजे भी बजवा दूंगी। ये देख लो, ये नहीं कि हम नए नए आए हैं तो हमारी मदद करें इनको पहचानने में, उल्टा हम ही पर ही दोष जमा रही हैं। सही कहा तुमने, कुछ करना पड़ेगा। दीदी, क्यों ना हम इन दोनों में से किसी एक के हाथ में टैटू बनवा दें? पर ये पॉसिबल कैसे होगा? दोनों ही माँ के चमचे हैं, मानेंगे ही नहीं। फिर क्या सोचे, इनको तो अलग अलग कपड़े भी नहीं पहना सकते। बताओ, आज के टाइम में लोगों के पास एक जैसी रुमाल नहीं है और ये लोग एक जैसे कपड़े पहनकर घूमते हैं। कुछ सोचते हैं। हाँ, आइडिया। क्या? अब हम इनके काम नहीं करेंगे, अब इन लोगों का सारा काम माँ जी करेंगी। फिर देखो, वो खुद परेशान होकर दोनों को अलग अलग कपड़े पहनाने के लिए बोल देंगी। अरे बहू, जल्दी से खाना बना दो। और सुनो, मोहन ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाता है। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। खाना बनकर तैयार है। माँ जी, आप इन लोगों को खाना बनाकर खिलाना, हम आराम करने जा रहे हैं। हम खिलाएंगे तो पता नहीं तेल वाले को बिना तेल वाला दे दें और बिना तेल वाले को तेल वाला, इसलिए आप ही खिला दो। मनोरमा मोहन रोहन को खाना खिलाती है। कुछ देर बाद फिर उन्हें कॉफी पीनी होती है। मनोरमा बहुओं को आवाज लगाती है। माँ जी, आप ही बना दो, हमसे नहीं होगा। मनोरमा ये सब कर करके थक चुकी थी। अरे मोहन और रोहन, तुम दोनों जाकर अलग अलग कपड़े पहनो। अब मुझसे नहीं होगा तुम लोगों का काम। पर माँ। पर माँ। परवर कुछ नहीं, कहा है ना मैंने। ठीक है माँ। ठीक है माँ। रूपा रानी दोनों ही कमरे से ये सब चीजें देख रही थी। आ गई ना लाइन पर। हाँ, आ गई ना लाइन पर। चलो प्लान सक्सेसफुल हुआ। चलो प्लान सक्सेसफुल हुआ।